देखिए, मेरी कंचन जरीवाला जी की और उनके परिवार से भी बात हुई है। तो उनका उनके परिवार का पहले तो ये कहना था कि वो कहाँ है वो उन्हें पता नहीं है। लेकिन कंचन जरीवाला जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई, मुझे ये लग रहा था कि मेरे इलाके में मैं जीत नहीं पाऊंगा। और दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया है जो पर्सनली मेरे साथ फोन पे जो उनकी बात हुई उसमें, कि आम आदमी पार्टी ने उनको चुनाव के दौरान पैसे कुछ आम आदमी पार्टी के द्वारा मांगे गए थे। और वहां पे जो गुटबाजी चल रही है, वो गुटबाजी के चलते उन्होंने ये नामांकन वापस लेने का फैसला लिया है। मैं आपको दो बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी उभरने के अलावा यहाँ पे गुटबाजी भी आम आदमी पार्टी में अभी बच्चा होने के बावजूद भी शुरू हो गई है। और उसी के चलते आज आज के दिन में जो कांग्रेस में से तीन लोग आए थे, वो तीन लोगों ने, सूर्य सिंह नाभी और दूसरे दो लोग जो है वो जो कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे, तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है वहां पे। उसकी दो वजह है। एक तो मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार है उनसे खुद आम आदमी पार्टी के लोगों को नाराजगी है। चाहे आम लोगों को नाराजगी हो या ना हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार बनाए गए हैं उसके खिलाफ एक नाराजगी है। दूसरा यह है कि पटेल को वहां से काटा है, तो उसके चलते पटेलों की नाराजगी है। और क्षत्रिय जो वोटर है उनको जो काटा है उसके चलते वो नाराजगी आम आदमी पार्टी में दिख रही है। तो ये आम आदमी पार्टी में अभी तो शुरुआत से ही ये नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। तो उससे पहले की बात अगर मैं ले जाऊं आपको सूरत के अंदर, तो सूरत के अंदर भी छह पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले, चुनाव से पहले, चुनाव शुरू होने से पहले ही दे दिया है। तो जो 27 लोग जो चुने गए थे पार्षद, उनमें से छह लोगों ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इसके ऊपर से एक अंदाज आता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही की गुटबंदी काफी हद तक बढ़ी हुई है। और जैसे संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो जिसको मैं एंडोर्स भी करना चाहूंगा, कि वोट शेयर जो है वो बटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर 2017 के चुनाव का अगर रिजल्ट आप देखिए तो 2017 में 7.61% ज्यादा बीजेपी के वोट थे कांग्रेस से ज्यादा। कांग्रेस ने हालांकि 32 साल के अंदर पहली बार 77 सीट पे आया है। 85 के बाद पहली बार 77 सीट पे आया था। तो 1.15% वोट बढ़ने के बावजूद भी बीजेपी की 16 सीट कम हुई थी। उसकी वजह यह थी कि लोगों की नाराजगी थी और उन्होंने नोटा में वोट ज्यादा डाले थे। 1.8% नोटा में वोट थे। और कुल 29 सीट ऐसी है कि जहां वोटा में वोट, अरे नोटा में वोट ज्यादा है और विनर के वोट कम है। वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के अंदर भी कुछ प्रत्याशी ऐसे रहे थे 2017 के अंदर। 2019 के रिजल्ट को अगर आप माइन्यूटली, अगर विधानसभा में, लोकसभा में चाहे आपको 26 की 26 सीट दिखती हो, लेकिन उसको माइन्यूटली विधानसभा में जाओ और उसको डाइवर्ट, उसको उसका एनालिसिस करने की कोशिश करो, तो उसके अंदर भी आपको ये दिखेगा कि लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति है। लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट कांग्रेस उसको वोट में ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है। तो वोट का जो एंटी इनकम्बेंसी के वोट जो है उसकी बंटवारा अचूक होगा। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने जो स्कूल का मॉडल, अस्पताल के मॉडल जो दिखाए हैं, तो उसमें से मिडिल क्लास जो लोग हैं, जिन्होंने, कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे निकाले हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको स्कूल की फीस भरने की ताकत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे हुआ है, तो ये नाराजगी मिडिल क्लास में काफी हद तक बढ़ी हुई है। आय बढ़ी नहीं है, उसके सामने महंगाई बढ़ी हुई है। तो ये नाराजगी है। और वो किस तरह से उसको ट्रांसलेट करने में, वोट सीट में ट्रांसलेट करने में कांग्रेस फायदा उठा सकती है या आम आदमी पार्टी फायदा उठा सकती है, उस पर निर्भर रहता है। दूसरी एक माइन्यूट बात माना कि मुझे ये मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी 6.5 से 7% वोट ले जाती है तो कांग्रेस को बड़ा डेंट लग सकता है। अगर 10% से ज्यादा वोट ले जाती है तो बीजेपी को डेंट लगता है। तो ये अभी कारपेट बॉम्बार्डिंग कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में शुरू होगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि रुख किस तरफ जा रहा है। अब हालांकि जैसे गौरव जिस पांधी ने तरह आज का, बता दिया, भार्गव भाई, गौरव पांधी ने बता दिया कि 21 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा प्रचार में क्या? देखिए, तो एक चीज है गुजरात की जनता के लिए कि गुजरात में दो चेहरे ऐसे हैं कि जिनको अपना गुजराती पना दिख रहा है गुजराती लोगों में। वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये बाहर से जो लोग, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी आते हैं, तो उनका ये अपनापन करने के लिए 2017 के चुनाव में राहुल गांधी ने काफी प्रयत्न किए और काफी कोशिशें की, उनको उनको फायदा भी मिला।
लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस कई लंबे समय से जो मेरी कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो बात हुई है, मैं यहाँ नाम देना नहीं चाहूंगा क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, तो वो लोकल चुनाव को तरह इसको लेना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पे राष्ट्रीय नेता आते हैं और मोदी वर्सेस कांग्रेस हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पे उनको बड़ा फायदा होगा। 2007 में भी वो गलती हुई थी, 2017 में भी गलती हुई थी, 2012 में भी गलती हुई थी है। तो ये गलती कांग्रेस इस बार दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए कारपेट बॉम्बार्डिंग कैंपेन में बड़े नेता जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता, क्योंकि वो आके प्रहार सीधा मोदी पे करने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक गलत सेंटेंस अगर निकल जाता है तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाता संजय है। जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए संजय जी आपकी कुछ